औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6th क्लास के स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप लोग सब खैर आफ़ियत में होंगे और आप लोग स्टडीज़ को अपनी कंटिन्यू लेकर चल रहे होंगे और साथ में आप लोग अपनी नमाज़ें भी आप लोगों ने कायम की होंगी। नमाज़ों को आप लोगों ने रेगुलर रखना है। छुट्टियों में आप लोगों ने नमाज को छोड़ना नहीं है। साथ में आप लोगों ने असेसमेंट शीट्स और अपने हमारे लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं। चैप्टर नंबर 6 हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 9 में। आज हमारा है लेक्चर नंबर 10। ठीक है, आज हमारे लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने डिस्कस करना है पेज नंबर 60 एंड पेज नंबर 61। आप लोगों के पास बुक्स हैं तो आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लें और पेज नंबर 60 ओपन कर लें। उसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर, हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट है। पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ एयर पढ़ा था और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कंपोजिशन ऑफ एयर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इस चैप्टर का है प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर, हवा में मौजूद गैसेस की प्रॉपर्टीज़, उनकी खसूसियात और उनके यूजेस, इस्तेमालात। नेक्स्ट हमारा है, मतलब ये वाला जो टॉपिक है इसमें हम लोगों ने 2 गैसेस को आज स्टडी करना है। नाइट्रोजन गैस जो लेक्चर नंबर 9, अगर आप लोगों को याद हो, लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने डिस्कस किया था नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है हमारे इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर में, 78%। तो नाइट्रोजन एंड इट्स यूजेस आज हम लोगों ने पढ़ने हैं। और ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है हमारे इर्द गिर्द? ऑक्सीजन होती है 21% और इसके यूजेस हम लोगों ने आज पढ़ने हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ना है आज नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78% इन एयर, हमारी हवा में 78% है। नाइट्रोजन इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द एयर, हमारी हवा का, हमारे इर्द गिर्द जो हवा है उसका अहम हिस्सा जो है वो नाइट्रोजन है। इट इज़ अ कलरलेस गैस। कलरलेस मीन्स इसका कोई कलर नहीं होता, इसका कोई रंग नहीं होता, ये बेरंग गैस है। इट हैज़ नो टेस्ट और स्मेल, ना इसके पास कलर है ना इसका कोई टेस्ट है। टेस्ट मतलब इसको हम चखते हैं तो इसका कोई हमें जायका नहीं आता और इसका कोई स्मेल, इसकी कोई खुशबू या बू भी नहीं है। इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली मतलब कम, पानी के अंदर ये कम हल होती है। नाइट्रोजन डज़ नॉट बर्न, नाइट्रोजन जलती नहीं है। एंड डज़ नॉट सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग के प्रोसेस को भी ये सपोर्ट नहीं करती। नंबर 1 क्या है ये? कलरलेस, हैविंग नो कलर। नेक्स्ट है टेस्टलेस, इट डजंट हैव एनी टेस्ट। नेक्स्ट क्या है? नो स्मेल, इसकी कोई बू नहीं होती। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये खसूसियात हैं इसकी। और सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल, कम सॉल्युबल है ये वाटर में, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। और नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या हम लोगों ने पढ़ी है? इट डजंट बर्न्स, ना तो ये खुद जलती है और ना ये सपोर्ट करती है जलने के प्रोसेस को। डज़ नॉट सपोर्ट प्रोसेस ऑफ बर्निंग, जलने के प्रोसेस को भी ये सपोर्ट नहीं करती। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ वेरी एक्टिव गैस, ये असल में एक्टिव गैस नहीं होती। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आज हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया कि हमने प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस पढ़ने हैं। तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ ये हैं। इट इज़ कलरलेस गैस, इट डजंट हैव एनी कलर। इट इज़ टेस्टलेस गैस, इट डजंट हैव एनी टेस्ट। इट हैज़ नो स्मेल। इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। इट डजंट बर्न्स, ये जलती नहीं है। इट डजंट सपोर्ट प्रोसेस ऑफ बर्निंग,
बर्निंग का जो प्रोसेस है, जलने का प्रोसेस, इसको भी ये सपोर्ट नहीं करती। नेक्स्ट हमारा है यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, पेज नंबर 60 आप लोगों ने अगर खोला हो तो इसमें है यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। नंबर 1, नाइट्रोजन इज़ यूज्ड टू प्रिजर्व फ्रेशनेस ऑफ फूड। हमारा जो खाना होता है, फूड होता है, उसकी फ्रेशनेस को, ताज़गी को बरकरार रखने के लिए हम लोग नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। नंबर 2, एज नाइट्रोजन डज़ नॉट बर्न, क्योंकि नाइट्रोजन बर्न नहीं होती, जलती नहीं है, इट इज़ यूज्ड इन एक्सप्लोजिव स्टोरेज टैंक्स। ऐसे टैंक्स जिसमें एक्सप्लोजिव्स होते हैं, जैसे पटाखे और जैसे जो जिनको फटने का या जिनके फटने का अंदेशा होता है, वो एक्सप्लोजिव्स होते हैं। उनको जहाँ स्टोर किया जाता है वहाँ पर भी नाइट्रोजन यूज़ होती है। नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन लाइट बल्ब्स टू प्रिवेंट द फिलामेंट ऑफ फ्रॉम बर्निंग अप। अब जो लाइट बल्ब्स होते हैं उनके अंदर आप लोगों ने देखा होगा एक मेटल की छोटी सी फिलामेंट होती है। फिलामेंट को जलने से बचाने के लिए भी जो बल्ब्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन होती है, क्योंकि नाइट्रोजन जलने को सपोर्ट नहीं करती। नंबर 4, फर्टिलाइज़र्स लाइक अमोनिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट कंटेन नाइट्रोजन। फर्टिलाइज़र्स होते हैं खादें जो होती हैं वो प्लांट्स को बढ़ने में हेल्प करती हैं, प्लांट्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं वो प्रोवाइड करती हैं। तो फर्टिलाइज़र जैसे अमोनिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये सब इनके अंदर नाइट्रोजन होती है। दीज फर्टिलाइज़र्स इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाने में ये फर्टिलाइज़र्स हेल्प करती हैं। नंबर 5, नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन डाइज़, किसी चीज़ को रंग देने के लिए, मेडिसिन्स एंड एक्सप्लोजिव्स, इन सब में नाइट्रोजन यूज़ होती है। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर रिड्यूसेस द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है किसी जगह पर नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है एयर के अंदर, तो उससे रस्टिंग ऑफ आयरन हवा जो लोहा जो रस्ट हो जाता है, लोहे को जो जंग लग जाता है वो लगना ख़त्म हो जाता है अगर किसी जगह पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है। नंबर 7, लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज्ड एज अ कूलेंट यानी ठंडा करने वाला, फॉर फ्रीजिंग ऑफ ब्लड एंड लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स। लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं ठंडा करने के लिए फ्रीजिंग ऑफ ब्लड में और बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स में। आप लोगों ने देखा होगा जब कंप्यूटर चलता है तो गर्म हो जाता है, तो ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स जो बड़े बड़े हैं फिर उनमें ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, उस जगह को कूल करने के लिए फिर लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ की जाती है। पेज नंबर 60, डू यू नो प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। प्रोसेस ऑफ बर्निंग जो है वो स्लो डाउन हो जाता है जैसे जिस जगह पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है उस वजह से। इफ़ देयर वाज बी मोस्टली ऑक्सीजन इन द एयर, अगर जैसे 78% नाइट्रोजन है, अगर ऑक्सीजन इस तरह होती, ऑक्सीजन 78% होती, तो फिर क्या होना था, इवन स्मॉल फायर्स वुड हैव कॉज्ड ग्रेट डैमेज। थोड़ी सी भी आग लग जाती तो उससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि एयर ऑक्सीजन सपोर्ट करती है बर्निंग को, जलने के प्रोसेस को सपोर्ट करती है, जबकि नाइट्रोजन जलने के प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करती। तो ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक आसानी है कि नाइट्रोजन गैस, एक नॉन एक्टिव गैस जो है वो हवा के अंदर ज़्यादा मौजूद है बाकी गैसेस की निस्बत। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिकॉल करें आप लोग, अगर लेक्चर नंबर 9 ऑक्सीजन कितने परसेंट थी? ऑक्सीजन थी 21%। सेकेंड मेजर गैस ऑफ द एयर इज़ ऑक्सीजन। सेकेंड मेजर गैस जो है वो ऑक्सीजन है। इट इज़ कलरलेस गैस, इसका कोई कलर नहीं होता। इट हैज़ नो स्मेल, इसकी कोई बू नहीं होती। ऑक्सीजन इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में भी ये थोड़ी हल होती है। इट इज़ वेरी एक्टिव गैस, ये बहुत एक्टिव गैस है। ऑक्सीजन डज़ नॉट बर्न, ऑक्सीजन जलती नहीं है। बट इट हेल्प्स इन बर्निंग एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, लेकिन ये बर्निंग यानी जलने में, चीज़ों को जलने में, और रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे को जंग लगाने में ये हेल्प करती है। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? इट इज़ कलरलेस, इट इज़ कलरलेस गैस।
नंबर 2, इट हैज़ नो स्मेल, इसके अंदर इसकी कोई बू भी नहीं होती। नेक्स्ट है स्लाइटली soluble in water, it is slightly soluble in water। जैसा कि हम लोगों ने नाइट्रोजन का भी पढ़ा है, नाइट्रोजन इज़ स्लाइटली soluble in water, इसी तरीके से ऑक्सीजन भी स्लाइटली soluble in water है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये हम लोगों ने पढ़ा था नॉट एक्टिव गैस, नाइट्रोजन जो है वो नॉट एक्टिव है, इट इज़ वेरी एक्टिव, ऑक्सीजन इज़ वेरी एक्टिव गैस। जो हम लोगों ने नाइट्रोजन के लास्ट में पढ़ा है कि अगर ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा होती, डू यू नो में, कि अगर जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन इतनी परसेंट होती, 78% होती, तो थोड़ी सी फायर अगर कहीं लग जाती, थोड़ी सी आग लग जाती, तो डैमेज बहुत ज़्यादा होता, नुकसान बहुत ज़्यादा होता। ऑक्सीजन पर आते हैं, ऑक्सीजन इज़ वेरी एक्टिव, ऑक्सीजन डज़ नॉट बर्न, जैसे ये भी जलती नहीं है, इट ऑल्सो डज़ नॉट बर्न, ये जलती नहीं है, बट इट हेल्प्स इन बर्निंग, लेकिन इट डज़ नॉट, नाइट्रोजन डज़ नॉट सपोर्ट प्रोसेस ऑफ बर्निंग, ऑक्सीजन सपोर्ट्स, इट हेल्प्स इन बर्निंग, जलने में मदद करती है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जो जंग लगता है उसमें भी ये ऑक्सीजन हेल्प करती है। अब हम लोगों ने टॉपिक पढ़ना है यूजेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इस्तेमाल। यूजेस ऑफ ऑक्सीजन में हम लोगों ने 7 यूजेस पढ़ने हैं। नंबर 1, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। हम लोग जो सांस लेते हैं, हम लोग जो रेस्पायर करते हैं, उसमें हम लोग ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। एक्चुअली रेस्पायरेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रीथिंग, रेस्पायरेशन इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज़ ब्रेक डाउन, ठीक है ना, फूड हमारा टूटता है, तो हम लोग रेस्पायरेशन यानी अपना फूड ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। नंबर 2, इट इज़ एसेंशियल फॉर बर्निंग ऑफ वुड, कोल एंड नेचुरल गैस। अब ये ज़रूरी है किसी चीज़ को भी जलाने के लिए, जैसे वुड, नेचुरल गैस, कोल, कोयले को जलाने के लिए ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी है। इट डिज़ोल्व्स इन वाटर, ये पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, हल हो जाती है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी एनिमल्स एंड प्लांट्स ब्रीथ इन द वाटर। अब इस खसूसियत की वजह से एनिमल और प्लांट्स जो हैं वो पानी में भी सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। नंबर 4, सम पेशेंट्स ऑफ लंग्स एंड हार्ट डिजीज़ नीड ऑक्सीजन इन हॉस्पिटल्स। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको लंग्स की डिजीज़, लंग्स डिजीज़ मीन्स फेफड़े की बीमारियां होती हैं, हार्ट डिजीज़ होती हैं। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो, कभी आप लोगों का हॉस्पिटल में आना जाना अगर हुआ हो, तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर ऑक्सीजन वाली मशीन्स होती हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको सांस लेने में मुश्किल होती है, फिर उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है। नंबर 5, माउंटेन क्लाइंबर्स। माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ऊपर पहाड़ों को सर करने वाले। सी डाइवर्स जो समुंदर के अंदर डाइविंग करते हैं, सी डाइविंग जो करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स जो खलाबाज होते हैं। कैरी ऑक्सीजन इन सिलेंडर्स फॉर ब्रीथिंग। अब उन लोगों ने जाना होता है ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, कोई पैमाओं ने। सी डाइवर्स जो होते हैं उन्होंने ज़ेरे समुंदर जाना होता है, बहुत गहराई में जहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है। और एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं खलाबाज, उन्होंने खला में जाना होता है, वहाँ पर भी ऑक्सीजन कम होती है, तो वो अपने साथ सिलेंडर्स को लेकर जाते हैं सांस लेने के लिए, अपने साथ वो सिलेंडर्स लेकर जाते हैं। नंबर 6, इट इज़ यूज्ड इन वेल्डिंग एंड कटिंग ऑफ मेटल्स। वेल्ड करना, दो चीज़ों को जोड़ना, वेल्ड करने में और कट करने में, मेटल्स को की कटिंग में ऑक्सीजन यूज़ होती है। रॉकेट्स यूज़ लिक्विड ऑक्सीजन
ड्यूरिंग देयर स्पेस जर्नीज़। रॉकेट्स जो होते हैं वो अपनी स्पेस की जो जर्नी होती है, स्पेस में जो उन्होंने जाना होता है, उसमें भी वो लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। 7 यूजेस ऑफ ऑक्सीजन एंड 7 यूजेस ऑफ नाइट्रोजन हमने पढ़ा है। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ना है डू यू नो, 1 ट्री प्रोड्यूसेस एज मच ऑक्सीजन विच कैन फुलफिल द नीड्स ऑफ 36 चिल्ड्रन। एक ट्री जो है वो इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है कि 36 बच्चे उस ऑक्सीजन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारे इर्द गिर्द ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हो। अब हम लोग एक बार ही थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है। आज हम लोगों ने पढ़ी हैं प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन में था दैट इट इज़ अ कलरलेस गैस। कलरलेस मीन्स इट डज़ नॉट हैव एनी कलर। It is a tasteless gas. It does not have any taste. It has no smell. इसकी कोई बू नहीं है। It is slightly soluble in water. पानी में ये थोड़ी सी soluble है। It does not burn. ये जलती नहीं है। It does not support process of burning. जलने के प्रोसेस को ये सपोर्ट नहीं करती। इट इज़ नॉट एक्टिव गैस, ये एक्टिव गैस नहीं है। फिर हम लोगों ने इसके यूजेस पढ़े थे। यूजेस क्या हैं इसके? नंबर 1, नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रिजर्व फ्रेशनेस ऑफ फूड की ताज़गी को बरकरार रखने के लिए यूज़ होती है नाइट्रोजन। क्योंकि बर्न नहीं होती तो एक्सप्लोजिव को स्टोर करने के लिए जो टैंक्स हैं उनमें ये यूज़ होती है। नंबर 3 पे जो लाइट बल्ब्स होते हैं, जो हमारे घरों में बल्ब्स लगे होते हैं, उनके अंदर फिलामेंट को जलने से बचाने के लिए भी नाइट्रोजन होती है। नंबर 4 पे फर्टिलाइज़र्स, खादें जो हैं जैसे अमोनिया, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, इन सब में नाइट्रोजन होती है। ये फर्टिलाइज़र्स इंक्रीज़ करती हैं ज़रख़ेज़ी ज़मीन की। नंबर 5, नाइट्रोजन यूज़ होती है डाइज़, मेडिसन्स एंड एक्सप्लोजिव्स के अंदर। नंबर 6, नाइट्रोजन की प्रेजेंस हमारे एयर के इर्द गिर्द जो होती है वो रस्टिंग ऑफ आयरन के प्रोसेस को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। नंबर 7, लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज एज कूलेंट। चीज़ों को ठंडा करने के लिए, जैसे ब्लड और लार्ज कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, इनको ठंडा रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ होती है। फिर डू यू नो में हमने पढ़ा है कि क्योंकि प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन जो है वो प्रोसेस ऑफ बर्निंग को स्लो कर देती है। अगर हवा में ऑक्सीजन होती इस तरह तो थोड़ी सी फायर जो है उसकी वजह से बहुत बड़ा डैमेज हो जाता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था आज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ अ कलरलेस गैस। इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले कलरलेस, इट हैज़ नो स्मेल, इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। पानी में ये थोड़ी सी सॉल्युबल है। इट इज़ वेरी एक्टिव गैस। इट डज़ नॉट बर्न एंड बट इट हेल्प्स इन बर्निंग। जलने में ये हेल्प करती है और रस्टिंग ऑफ आयरन में भी ये हेल्प करती है। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद हमने इसके यूजेस 7 पढ़ने हैं। सबसे पहले रेस्पिरेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड ब्रेक डाउन करते हैं उसमें यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को। नंबर 2 पे वुड, कोल और नेचुरल गैस को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। नंबर 3 पे ये पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। इस प्रॉपर्टी की वजह से एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो पानी के अंदर भी सांस ले सकते हैं। नंबर 4, सम पेशेंट्स ऑफ लंग्स और हार्ट डिजीज़ जो होते हैं उनको भी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। माउंटेन क्लाइंबर्स, सी डाइवर्स और एस्ट्रोनॉट्स जो हैं ये जब अपने मिशंस पर जाते हैं तो अपने लिए 7 सिलेंडर्स के अंदर ऑक्सीजन लेकर जाते हैं ताकि वो सांस ले सकें उधर भी। वेल्डिंग और कटिंग ऑफ मेटल्स में भी ये यूज़ होती है। रॉकेट्स यूज़ करते हैं लिक्विड ऑक्सीजन को जब वो स्पेस में जाते हैं। और डू यू नो में हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन, एक जो ट्री है उससे इतनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है कि 36 चिल्ड्रन उसमें सांस ले सकते हैं, अपनी ऑक्सीजन की जो ज़रूरियात है उसे पूरी कर सकते हैं।
तो 6th क्लास आज का हमारा लेक्चर नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को इसकी समझ भी आई होगी और आप लोगों ने अगर असेसमेंट शीट साथ साथ आप लोगों ने देखी हो तो आप लोगों ने कुछ उसमें सॉल्व भी कर लिया होगा। अगर आप लोगों को कुछ असेसमेंट शीट में मसला है तो कल आप लोगों की ऑनलाइन होम स्कूलिंग में की मैम के साथ जो मीटिंग होगी उसमें आप लोग उनके साथ डिस्कस करें और इंशाल्लाह आपका वो असेसमेंट शीट सॉल्व हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।